औरैया में 2024 के चुनाव को लेकर इस समय घमासान मचा हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पर एवं बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस पर कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया, यहां के लोग बेरोजगारी के कारण बाहर जा रहे हैं, कानून लाने से क्या होगा। सुब्रत पाठक ने कहा, अखिलेश यादव उस चीज को समझ नहीं सकते जो केवल विशेष वोट के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते हैं। जिनके राज्य में दंगे होते हैं, विशेषकर माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता है, तो वह इस बात को समझ नहीं सकते। उनको यह पीड़ा समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में रह गए अल्पसंख्यक, बांग्लादेश में रह गए अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इन लोगों को वहाँ पर किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी 14-14, 15-15 साल की बेटियों को उठा लिया जाता है। अखिलेश यादव को यह कभी समझ में नहीं आएगी। वहां पर 27% आबादी जो थी अल्पसंख्यक आज़ादी के समय पाकिस्तान में थी, आज वह 1-2% कैसे रह गई। क्या कारण है, उनको यह पीड़ा कभी समझ में नहीं आएगी। क्या कारण है जब धर्म के साथ साथ मर्यादा भी नहीं रहती है, उनकी बहु बेटियों पर आक्रमण होते हैं, किस प्रकार कष्ट कहते हैं। इन चीजों की पीड़ा कभी अखिलेश के समझ में नहीं आती। वह केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। सपा के मुखिया अखिलेश का कहना है, अब बीजेपी की भटकने की राजनीति जनता समझ चुकी है। इस पर सुब्रत पाठक ने कहा, जनता अच्छे से समझ चुकी है भाजपा क्या चाहती है और अखिलेश क्या चाहते हैं। इनका गठबंधन परिवारवादी लोग यह चाहते हैं पाकिस्तान की तरह भारत भी इस्लामी राष्ट्र हो जाए, वह भाजपा होने नहीं देगी। देश की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। वहीं कन्नौज लोकसभा से अखिलेश यादव एवं बीएसपी से पूर्व चेयरमैन आपके सामने आ रहे हैं। सुब्रत पाठक ने कहा कि इसमें कुछ नया नहीं है। 2009 में जब चुनाव लड़ा था तो अखिलेश यादव ने 2014 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनकी पत्नी डिंपल यादव लड़ी, मतलब अखिलेश और डिंपल यादव दोनों से लड़ा। 2019 में मायावती अखिलेश यादव का गठबंधन था, तो मैं अखिलेश यादव, मायावती और डिंपल तीनों से लड़ा। अब तो अखिलेश यादव और मायावती अलग अलग लड़ रहे हैं। अब तो आप खुद ही समझदार हैं। मायावती के ट्वीट पर CAA को लेकर पहले असमंजस था, चुनाव के पहले समझा देना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तमाम सारे अल्पसंख्यक हैं जो इस्लाम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो वहां पर प्रताड़ित हैं, उनकी बहु बेटियों सुरक्षित नहीं है। ऐसे लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान आ सकते हैं। यह प्रावधान बंटवारे के समय पर भी था। महात्मा गांधी भी कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे, लेकिन वह तमाम सारे लोग हिंदुस्तान आ गए, लेकिन उन्हें नागरिकता नहीं मिली, जिसको लेकर उनको तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज उनको जब हिंदुस्तान की नागरिकता मिल गई तो उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसकी राजनीति, लेकिन उसके साथ दर्द को समझ नहीं रहे हैं। लेकिन भाजपा उनके दर्द को समझती है। वैचारिक विचारधारा है। जिस प्रकार धारा 370, जिस प्रकार से राम मंदिर, इसी प्रकार से CAA एक वैचारिक मुद्दा है जिसे हमने समाधान किया है। वहीं बीजेपी में कांग्रेस छोड़कर अजय कपूर शामिल हुए, कितना प्रभाव पड़ेगा अब कांग्रेस पर। भारतीय जनता पार्टी में जन आधार वाले व्यक्ति का स्वागत है। अजय कपूर जी वह एक अच्छे नेता हैं। कांग्रेस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस पर बोले सुब्रत पाठक, कांग्रेस में जो बच्चे कुछ नेता हैं जनाधार वाले, आप अजय कपूर भी चले गए, अब बचा ही क्या है कांग्रेस में। सर, इस समय जो है समाजवादी पार्टी के जो है अखिलेश यादव द्वारा ट्वीट किया गया था, उनका कहना है जब यहाँ के लोग जो है रोजी रोटी के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ नागरिकता कानून लाने से क्या फ़ायदा। देखो, अखिलेश यादव उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि जो लोग केवल एक विशेष वोट के लिए राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा देते हैं और जिनके राज्य में दंगे होते हैं और विशेष संप्रदाय के माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो इस बात को कभी समझ नहीं सकते। उनको पीड़ा समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह गए अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन लोगों को किस प्रकार के जो वहाँ के ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी 14-14, 15-15 साल की बेटियों को उठा लिया जाता है। अखिलेश जी को ये पीड़ा कभी समझ में नहीं आएगी कि वहाँ के ऊपर 27% हिंदू आबादी जो थी या अल्पसंख्यक आबादी जो थी आज़ादी के समय पर पाकिस्तान में, आज वहाँ पर उसको 1-2% कैसे रह गई, क्या कारण है। इनको ये चीज़ें कभी समझ में नहीं आएंगी कि वहाँ पीड़ा क्या होती है जब आदमी के धर्म के साथ साथ मर्यादा भी जब सुरक्षित नहीं रहती है, उसकी बहु बेटियों के ऊपर जब आक्रमण होते हैं।
तो किस प्रकार का कष्ट सहता है जब वो कुछ कर नहीं सकता। तो इन चीज़ों की पीड़ा कभी अखिलेश को समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति करना जानते हैं। अगर वहीं बात करें तो कहना है कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है राजनीति जो है भटकाने की राजनीति जो है जनता समझ चुकी है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, जनता अच्छे से समझ चुकी है भाजपा क्या चाहती है और अखिलेश क्या चाहते हैं। अखिलेश और इसका इंडी गठबंधन या परिवारवादी लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के जैसे हिंदुस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र हो जाए, जिसको भाजपा होने नहीं देगी। ये देश की जनता अच्छे से समझ रही है। वहीं अगर बात करें तो इस समय जो है समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव आपके सामने आ रहे हैं, उसके बाद जो है जो पूर्व चेयरमैन भी आपके सामने जो है बीएसपी से बताए जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? इसमें नया तो कुछ है नहीं। मैं 2009 में जब चुनाव लड़ा था तो अखिलेश थे। 2014 में लड़ा तो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी श्रीमती डिम्पल यादव यहाँ से लड़ी। माने अखिलेश और डिम्पल दोनों से लड़ा। 2019 में अखिलेश का मायावती के साथ गठबंधन था और डिम्पल जी लड़ रही थी, तो मैं अखिलेश, मायावती, डिम्पल तीनों से लड़ा। अब तो अखिलेश और मायावती दोनों अलग अलग लड़ रही हैं। आगे आप खुद ही समझदार हैं। मायावती जी ने भी एक ट्वीट किया हुआ था कि जो असमंजस बैठा हुआ है सीएए को लेके, उसमें जो है पहले जो चुनाव से पहले ही मतलब इसे समझा देना चाहिए था, किस तरीके से देखते हैं? देखो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में वो तमाम सारे अल्पसंख्यक हैं जो इस्लाम स्वीकार नहीं किए, इसलिए वहाँ के ऊपर प्रताड़ित हैं। उनकी बहु बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे लोग अगर हिंदुस्तान आना चाहें तो हिंदुस्तान आ सकते हैं। ये प्रावधान बंटवारे के समय पर भी था, ये महात्मा गांधी भी कहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो जो तमाम सारे लोग हिंदुस्तान आ गए, उनको आज तक नागरिकता नहीं मिली, जिस कारण से उनको तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज उनको नागरिकता हिंदुस्तान की जब मिल गई है, तो उसके ऊपर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो वो उसकी राजनीति है, लेकिन उनके दर्द को वो समझ नहीं रहे हैं जो लोग। लेकिन भाजपा उनके दर्द को समझती है। ये हमारा वैचारिक मुद्दा है। जिस प्रकार से धारा 370, जिस प्रकार से राम मंदिर, उसी प्रकार से ये सीए का कानून भी हमारा एक वैचारिक मुद्दा है और जिसको हमने समाधान किया है। करें अजय कपूर इस समय जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का, जनाधार वाले व्यक्ति का स्वागत है। अजय कपूर जी कानपुर के जनाधार वाले नेता हैं और एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे चरित्र के नेता हैं। मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। कांग्रेस पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ को लेकर? कांग्रेस में जो बचे कुचे जो जनाधार वाले लोग थे, उनमें अजय कपूर भी चले गए, तो बचे ही क्या कांग्रेस के पास? 0।